स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जैकपॉट के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पेपर 3 को यानी कि मैथ के पेपर को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जिसका एग्जाम आप सभी को कल यानी कि 22 मई को होने वाला है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तगड़ा प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं जैकपॉट का खुद का ऑफिशियल खुद का ओरिजिनल क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखिए एग्जाम में तहलका मचाइए। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी का पहला प्रश्न कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू दोस्तों इस प्रकार से दे दिया गया है, इज द लेटर ऑफ द वर्ड क्या लिखा गया है, स्कूल लिखा गया है, देन विच वन इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर रूप क्या होता है। तो रोस्टर रूप क्या होता है ना, जैसे कि मान चलिए कोई वर्ड दिया गया तो उस वर्ड में जो भी डबल संख्या होगा, जो भी आपका डबल लेटर होगा, ठीक है, उसमें से एक अल्फाबेट को आपको हटा देना है और एक ही को आपको लिखना है। इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये स्कूल लिखा गया है, ठीक है, स्कूल लिखा गया है, स्कूल लिखा गया है। तो इसका अगर आप लोग रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एस के गो है ए गो है, जो अकेला रहेगा बंदा वहां हम लोग नीचे लिखेंगे। एल के गो है ए गो है, ये भी हम लोग नीचे लिखेंगे। एच के गो है ए गो है, ये भी हम लोग नीचे रखेंगे। ओ देखिए तो यहाँ पर डबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए गो लिखेंगे। और यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है, एस सी, ये आपका सी है, ठीक है, और एल यहाँ पर बचेगा। यानी कि यहाँ पर स्कूल का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एस सी एच ओ एल, एस सी एच ओ एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन से आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि रोस्टर फॉर्म आप लोग इसका बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा। GOOD गुड का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, नीचे हर एक विद्यार्थी का कमेंट आना चाहिए विथ नेम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि 2 नॉन इम्पीटेड सेट्स, ठीक है, 2 नॉन इम्पीटेड सेट्स है, ठीक है, यानी कि खाली नहीं है, जिसमें आपको सेट ए और सेट बी, सेट द इक्विवेलेंट, ठीक है, सेट इफ मतलब 2 अतिरिक्त समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई 2 को सेट है जो इम्पीटी नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो नंबर ऑफ ए होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट का जो सेट होगा वो आपका नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है कि इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट, ठीक है, जो सेट ए है वो क्या है, एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट यानी पता नहीं कि के है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर ऑफ सेट ऑफ ए इज, यानी कि यदि समुच्चय के एन अव्यय हैं तो ए के शक्ति समुच्चय में अव्यय की संख्या क्या होगी। एकदम मस्त तरीका से हम समझाएंगे, एक को प्रश्न को दिक्कत नहीं लेना, हर एक को बिल्कुल भी बारीकी से आप लोग देख के जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ ए किसके बराबर दिया गया है, एन के बराबर दिया गया है। यदि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो पावर ऑफ सेट, इसका पावर सेट लगाइएगा, जैसे आप लोग पावर सेट लगाइएगा किसका, ठीक है, ए का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 का घात n बन जाएगा, 2 का घात n, यानी कि n जो है आपका क्या आ जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, किसका पावर में, 2 का पावर में। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन के अनुसार आप लोग समझिए, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, समझना है। मान चलिए कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट का सेट कितना है आप सभी का, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से, ठीक है। पावर ऑफ सेट इसका निकालना, पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का घात n। एन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तो एन देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 को टोटली संख्या, तो हम लोग एन क्या लिखेंगे 4, यानी कि एन इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे और इसका जो आंसर निकलेगा आपका 16 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 का घात n बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वीडियो को आप लोग जरूर से आप लोग कमेंट कीजिए। 4 नंबर का था कि इफ ठीक है 8 सेट इस प्रकार से दिया गया, 1 2 3 4 5 6, देन बी का आप सेट इस प्रकार से दिया गया। अब दोस्तों आपको बोलता है कि बी में से आपको ए को घटा देना है। ये जो बी वाला जो दिख रहा है सेट, इसमें आपको ए को घटा देना है, यानी कि ए को आपको घटाना है। तो घटाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखेगा, जो आपका बी में है वो आपका ए में है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जो आपका बी में है वो आपका ए में है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि बी में आपका 2 है, ए में 2 है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आपका 4 है, 4 यहाँ पर भी, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 यहाँ पर भी, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। बचा क्या हमारे पास, बी में हमका बी जो सेट था उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 8 बचा, 8 बचा, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर एक में से, ठीक है, ए से बी को माइनस करने के लिए बोलता है, ए से बी को माइनस करने के लिए, तो हम लोग ए में जो देखते हैं वो आपको बी में हमको नहीं लिखना था। जैसे कि यहाँ पर 1 इसमें नहीं है, ठीक है, तो 1 हम लोग लिखेंगे, 2 है तो 2 दोनों तरह से हम लोग काट देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर आपका 3 नहीं है तो 3 हम लोग लिखेंगे,
फिर आप देखिए 4 है तो 4 हम लोग काट देंगे, फिर आपका 5 नहीं है तो 5 हम लोग लिखेंगे, और 6 है तो 6 हम लोग काटेंगे। अगर ए से बी को घटाने के लिए बोलता हूँ तो यहाँ पर 1, 3 और 5 निकलता है, बल्कि अगर बी से ए को घटाना है तो केवल और केवल 8 आएगा। सेट में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ए बराबर आप सभी का दे दिया गया है, सेट में 2 है, 5 है, 9 है, 10 है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि ए में से अगर हम लोग बी को घटाएंगे तो हम लोगों को कितना बचेगा, ठीक है। ए में से हम लोग बी को घटाएंगे तो हम लोगों को कितना बचेगा, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जरूर से आप लोग इसका जवाब। चलिए बताइए जल्दी से। अब दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है, सच डेट, इस प्रकार से नंबर ऑफ ए कितना दिया गया है 17, नंबर ऑफ बी कितना दिया है 23, और दोस्तों आपका ए यूनियन बी कितना है 38 है। तो हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ध्यान से देख लीजिए, दो गो समुच्चय आपका पास है, ए है बी है, और आपका ए यूनियन बी का मान दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमको निकालना है। सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों आपका नंबर, ठीक है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का जो सूत्र होगा वो आप सभी का, ठीक है, ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, माइनस में आप सभी का क्या हो जाएगा, तो आप सभी का ए इंटरसेक्शंस बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लिए ए यूनियन बी का मान कितना है आपका 38 है, तो 38 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ए का मान कितना है 17 है, बी का मान कितना है 23 है, माइनस हम लोग करेंगे ए इंटरसेक्शंस बी, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा तो यहाँ पर 38 आएगा और इधर आपका हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमको दोस्तों एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 40 में से 38 को माइनस कर लेंगे, 2 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकलेगा वो आपका 2 निकलेगा। बिल्कुल ए वाला सही वाला, ठीक है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस प्रकार से दिया गया है, तो अब आपको बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का मान कितना है 5 है। तो चलिए आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। प्लस कीजिएगा तो वाई वाला खत्म, खेला हो जाएगा, एक्स एक्स आपका 2x हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8 है, 2x इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, इसको काटेगा तो आप सभी का 4 आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान हमको 4 निकल के आ गया है। अब पहला समीकरण में जो हम लोग लिखे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें हम लोग एक्स का मान 4 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, तो x 4 और y -1, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक पहुँचे, कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ ए बराबर पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू, ठीक है, कितना है क्यू। तो दोस्तों आप सभी से पूछा है ए क्रॉस बी का मान पूछा है, ए क्रॉस बी का मान पूछा है। ए का मान पी है, बी का मान क्यू है, ए का मान बी है, पी का मान क्यू है, तो ए गुना बी कितना हो जाएगा, तब पी इंटू क्यू हो जाएगा। पी इंटू क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, इस प्रकार से दिया है वैल्यू ऑफ, दोस्तों एफ एक्स का मान कितना है π/4 है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ π/4 लिखेंगे। π/4 में दोस्तों 10 का अगर हम लोग मान देखें तो 10 45 का डिग्री π/4 होता है, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए इतना तक हम आपको बता दिए, अब आपको बनाते हैं। 2 हो जाएगा 10, π/4 को हम लोग कितना लिखेंगे, सीधा हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, पहले हम लिख के आपको बताते हैं 45 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर आपका 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 × 1 1 प्लस, ठीक है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 1, और नीचे में दोस्तों आप सभी का हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 2 दोस्तों आपका 1 हो जाएगा 2, और 1 + 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2, इसको काटेगा आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा। 9 नंबर में दोस्तों रेंज और डोमेन्स निकालने के लिए आपका बोला गया है, यानी कि परिवर्तन फलन का आपका प्रांत और परिसर ज्ञात करें। तो जो प्रांत दिया गया इसका परिसर और डोमेन कैसे निकलेगा, हम लोग बिल्कुल सिंपल सा तरीका से निकालने वाले हैं। तो आपका 9 नंबर कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एफ एक्स कितना बराबर दिया गया है, तो 4 माइनस एक्स एक्स माइनस 4, ठीक है। अब देखिए आगे का प्रोसेस, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेंज -4, रेंज -4, इसका कहने का मतलब है
कि हम लोग के पास जो है रेंज डोमेन कितना है, 4 है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, तो रेंज निकालने के लिए जो है हम लोग डोमेन्स को हम लोग 4 से माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 से इसको हम लोग पलट दीजिए तो -x -4 हो जाएगा और यहाँ x -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो यहाँ पर -1 होगा, यानी कि आपका डोमेन जो निकलेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें हैं तो डोमेन कितना निकला, तो डोमेन आप सभी का 4 निकला। रेंज कितना निकला, -1 निकला। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डोमेन 4 और आप सभी का, ठीक है, r-4 और रेंज आपका 1, ऑप्शन नंबर C3 वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि इफ ए एंड बी आर सी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट, माने कि खाली नहीं है, तो ए इंटू, ठीक है, ए क्रॉस बी आपका यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, आप सभी का देखिए ए क्रॉस आपका है बी यूनियन सी। अब आपको बताना है कि ये आपका क्या होगा, तो ए गुना बी, ठीक है, ए गुना बी यानी कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी, ठीक है, बीच में यूनियन है तो यूनियन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ए क्रॉस आपका फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए क्रॉस सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, कहाँ दिख रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आप सभी का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग 10 गो प्रश्न को सोल्व किए हैं। बाकी का क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से मिल जाए तो दोस्तों आपके लिए, ठीक है, मात्र दोस्तों आप सभी के लिए 20 रुपये का एक पेपर है। इस पेपर को आप लोग पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आप सभी का एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा और आप सभी का कल इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर को बाई करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप पर ही क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, मात्र QR कोड पे पेमेंट करके ओनली फॉर 20 रुपीज़। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।